नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए सर एकेडमी पर। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने देख लिया था। और साथ में हमने जाना था कि हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप के प्लांट्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। आज हम समझेंगे कि जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं, उनके बारे में आज डिटेल में समझेंगे, है ना। तो फर्स्ट टाइप क्या है? पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स लिव ऑन अ होस्ट। जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो किसके ऊपर रहते हैं? होस्ट के ऊपर। किसके ऊपर रहते हैं? होस्ट के ऊपर। होस्ट मतलब क्या? जैसे मान लो कोई भी छोटा सा प्लांट है, किसी बड़े ट्री पर क्या है, ग्रो कर रहा है, तो बड़ा वाला ट्री क्या हो जाएगा? उसके लिए होस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? होस्ट। होस्ट कैसे? मतलब जो प्लांट किसी भी ट्री के ऊपर रह रहा है तो ट्री से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट ले रहा है ना। कुछ न्यूट्रिएंट या फिर सारे न्यूट्रिएंट से उस प्लांट से ले रहा है। जिस प्लांट से न्यूट्रिएंट ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। और जिस होस्ट के ऊपर जो प्लांट रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए पैरासाइटिक प्लांट हो जाएगा, है ना। ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और सारे के सारे या फिर कुछ न्यूट्रिएंट कौन से लेता है? वो होस्ट प्लांट से लेता है ना। जैसे मान लो ये रहा क्या, ये बड़ा ट्री है, इसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा पैरासाइटिक प्लांट और ये हो जाएगा इसके लिए क्या? होस्ट। क्या हो जाएगा? ये होस्ट प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। कौन कौन से? फर्स्ट है टोटल पैरासाइट, सेकंड है पार्शियल पैरासाइट। फर्स्ट क्या है? टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट कंप्लीटली लैक्स क्लोरोफिल। कंप्लीटली लैक्स क्लोरोफिल। जो टोटल पैरासाइटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता। कंप्लीटली लैक्स ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल उसके अंदर नहीं होता। रिलाई 100% ऑन होस्ट। ये टोटल मतलब 100% किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? होस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर, है ना। न्यूट्रेंट भी होस्ट से लेंगे, वाटर भी होस्ट से लेंगे, मिनरल्स भी और क्लोरोफिल भी, सब कुछ किससे लेंगे? होस्ट से लेंगे, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कस्क्यूटा। क्या? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ये क्या करती है? किसी भी बड़े ट्री पर क्या हो जाएगी? ये मान लो क्या है? एक होस्ट है, ये होस्ट है, ठीक है। ये होस्ट ट्री है और ये ब्लैक कलर की दिख रही है ना, होती तो ये येलो कलर की है ना। कौन से कलर की होती है? येलो कलर की। तो ये क्या करती है? बड़े ट्री पर क्या होती है? ऊपर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसी बड़े वाले ट्री से क्या करती है? सारे के सारे न्यूट्रेंट, वाटर, मतलब टोटल जितना भी डिपेंडेंसी के लिए कंपोनेंट होते हैं वो किससे लेती है? होस्ट से लेती है ना। और टाइम के साथ साथ होता क्या है? ये तो ग्रो कर जाती है, जो अमरबेल होती है वो ग्रो कर जाती है, और जो मेन प्लांट होता है होस्ट प्लांट वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट तो ये उसी से ले रही है ना। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट कहलाते हैं टोटल पैरासाइटिक प्लांट। और जिस भी प्लांट के ऊपर ये रह रहे हैं, जिससे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो कहलाएगा होस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्या है? सेकंड वाला पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल मतलब देखो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, देखो यहाँ तो हमने टोटल पैरासाइट में देखा था कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। छोटी छोटी लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स के लिए किसी अदर प्लांट पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। हैज ग्रीन लीव्स एंड मेक सम फूड। जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट, उनके अंदर क्या होती हैं? लीव्स होती हैं और साथ में ये कुछ फूड क्या करते हैं? बना सकते हैं, बट स्टिल वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट ट्री, है ना। स्टेज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट ट्री। देखो जो ये पार्शियल पैरासाइट हैं ये क्या करते हैं? फूड तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लीव्स और लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन इनके लिए वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेना पड़ता है? होस्ट ट्री से लेना पड़ता है ना। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? मिस्टलेटो, ठीक है। मिस्टलेटो क्या है? एक छोटा सा
प्लांट होता है ये बड़े बड़े ट्री पर रहता है ना। बड़े बड़े ट्री पर क्या करता है, ग्रो करता है। ये मान लो क्या है, ये ब्लैक कलर का ये है मिस्टलेटो, और ये बड़ा वाला ट्री है जिसको हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। इसके अंदर लीव्स हैं, लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लिप्स के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, इसलिए क्या कर सकता है, खाना बना सकता है, फूड बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेगा, होस्ट से लेगा। आगे बात समझ में। तो ये टू टाइप के क्या थे, पैरासाइटिक प्लांट थे। अब एक और फैक्ट सुन लो कि जो रेफलेसिया इज अ टोटल पैरासाइट फाउंड इन मलेशिया, नो लीव्स, स्टेम्स और रूट्स। दिस इज बिगेस्ट फ्लावर अप टू 106 सेंटीमीटर डायमीटर, 10 kg वेट। देखो रेफलेसिया एक क्या है, फ्लावर है ना, ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है, बहुत बड़ा फ्लावर। कहाँ पर पाया जाता है, ये मलेशिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मलेशिया पर, है ना, मलेशिया में। ये क्या होता है, टोटल पैरासाइट होता है। टोटल पैरासाइट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो लीफ होती हैं, ना ही स्टेम होती है, और ना ही रूट्स होती हैं। जब इसके अंदर ना रूट्स हैं, ना लीफ है, ना स्टेम है, तो न्यूट्रिएंट ये कहाँ से लेता है, ये लेता है जिस भी प्लांट के ऊपर, जिस भी ट्री के ऊपर ये रेफलेसिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, सारे के सारे न्यूट्रिएंट उस ट्री से क्या कर लेगा, ये ले लेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टोटल पैरासाइट, है ना। और इस ये क्या है, रेफलेसिया एक फ्लावर है। क्या है, फ्लावर है। ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है। इसका डायमीटर समथिंग कितना होता है, 106 सेंटीमीटर से ज्यादा, अप टू 106 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब 106 सेंटीमीटर डायमीटर से ये इसका डायमीटर ज्यादा हो सकता है ना। और साथ में इसका वजन होता है वो 10 kg से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो रेफलेसिया क्या है, एक टोटल पैरासाइट है। अब हम इसके बाद समझेंगे कि देखो फर्स्ट टाइप हमने समझ लिया पैरासाइटिक प्लांट। अब हम सेकंड समझेंगे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, है ना, जिसमें मशरूम्स वगैरह आते हैं। सेकंड है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म, मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट दैट फीड ऑन डेड डिकाइंग मैटर। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किस मैटर से अपने आप को न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, डेड और डिकाइंग, मरे हुए सड़े हुए जो मटेरियल होता है, मरा हुआ या फिर सड़ा हुआ गला हुआ मटेरियल, उससे क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सड़े गले मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या है, मशरूम्स, मोल्ड्स और ईस्ट। देखो मशरूम तो ये रहा, सभी ने देखा है। अब ये मोल्ड क्या होता है, मोल्ड आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड जब खराब हो जाती है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, फफूंद टाइप की लग जाती है, तो वो क्या कहलाती है, मोल्ड्स कहलाती है। साथ में ईस्ट भी एक टाइप की क्या है, फफूंद है, क्या है, फंगस, है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स क्यों, क्योंकि ये सड़े गले मटेरियल से अपने आप को क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब उससे अपना फूड लेते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोसेस क्या होती है फूड लेने की, ये क्या करते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन अ डेड मैटर। देखो ये क्या करते हैं कि अपने बॉडी से एक जूस क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, और कहाँ पर डाल देते हैं, ये मटेरियल है जहां पर ये ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर, जो सड़ा हुआ मटेरियल है उसके ऊपर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, है ना। अब उससे होता क्या है, उससे होता क्या है, कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये डाइजेस्टिव जूस है, ये क्या है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना लेता है। क्या बना लेता है, एक सॉल्यूशन बना लेता है। फिर इसी सॉल्यूशन से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसी सॉल्यूशन से मशरूम क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रिशन लेगा, है ना। आगे बात समझ में। तो ये ऑर्गेनिज्म थे क्या, सेप्रोफाइट्स, जो सड़े गले मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, और इनकी प्रोसेस क्या होती है, डाइजेस्टिव जूस निकालते अपनी बॉडी से, और ये सड़े गले मटेरियल पर डलता है तो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, और उसी सॉल्यूशन से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। थर्ड टाइप जो हेटरोट्रोपिक प्लांट्स है उसका थर्ड टाइप होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, देखो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन की। अब ये वहां पर ही होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ग्रीन प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट
टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन नीड। ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं, ईट करते हैं किसको, इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको जरूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। जिसके लिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। अब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं उनका वो काम कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या रहेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट का। लीव्स मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। देखो जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पिचर में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। पिचर मतलब होता है घड़ा, है ना, जो मटका वगैरह होता है ना छोटा वाला, उसको क्या कहते हैं, पिचर कहते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पिचर में कन्वर्ट हो जाती हैं। हेयर्स डायरेक्ट डाउनवर्ड, और इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो डाउनवर्ड की तरफ होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जब इंसेक्ट इसके अंदर आए तो ये बाहर फिर से ना आ पाए, है ना, यहीं पर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, फंस जाए। हेयर्स डायरेक्ट डाउनवर्ड्स, लिड क्लोज। देखो जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इस पिक्चर के अंदर आएगा। अब पिक्चर के अंदर क्यों आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, है ना। जो पिक्चर प्लांट वगैरह होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होती है, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। और साथ में इसके अंदर क्या होता है, नेक्टर भी ज्यादा होता है। नेक्टर मतलब जो फूलों का रस होता है ना, जिसके लिए कीड़े मकोड़े आते हैं उसको चूसने के लिए, तो इसके अंदर भी नेक्टर होता है। अब होता क्या है, ये सोचता है कि ये बहुत ज्यादा कलरफुल है, अच्छा फ्लावर है, इसके अंदर ज्यादा रस होगा, तो ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये इंसेक्ट है ना, ये पिक्चर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर आ जाएगा। और जैसे इसके अंदर आएगा तो हेयर्स क्या है, डाउनवर्ड है, हेयर्स क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ट्रैप हो जाएगा इंसेक्ट। और उसके बाद ये लिड है, लिड मतलब ढक्कन, ये ढक्कन टाइप में जो लिड है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लिड क्लोज, डाइजेस्टिव जूसेस डिसॉल्व ट्रैप्ड इंसेक्ट। और डाइजेस्टिव जूस क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, सीक्रेट होगा, है ना। ये यहां से क्या करने लगा, गया ये पिक्चर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करने लगेगा और किसके अंदर डिसॉल्व कर देगा, जो ट्रैप्ड है ना ये इंसेक्ट, यहाँ पर क्या हो गया, फंस गया है, तो उसमें क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। और मिक्स करने के बाद जो इंसेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डाइजेस्ट होने लगेगा। और डाइजेस्ट होने के बाद इंसेक्ट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, पिक्चर, है ना। तो ये रहा क्या, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्लांट हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए, वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसका एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। देखो ये तो रहा पिचर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ इस तरीके से होता है ना, यहाँ पर कांटे होते हैं और जैसे ही यहाँ पर क्या आता है, इंसेक्ट आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो वो वैसे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होने के बाद डाइजेस्टिव जूस निकलेगा अंदर साइड को, अंदर साइड डाइजेस्टिव जूस निकलने से क्या होगा, इंसेक्ट डाइजेस्ट होने लगेगा और डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे उसके अंदर फिर वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लांट समझेंगे जो कौन सा रहेगा, सिम्बायोसिस, है ना। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट का फोर्थ टाइप क्या है, सिम्बायोसिस। कौन सा है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ए परफेक्ट बायोलॉजिकल पार्टनरशिप। अब देखो सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है, क्या है, रिलेशनशिप है ना, जिसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। दो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर नाम लिखा है एक लाइकेन। लाइकेन एक टाइप की क्या है, एल्गी है, जिसके अंदर टू ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसके अंदर टू ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है एल्गी और सेकंड क्या है, फंगी। एल्गी जो तालाबों के अंदर देखा होगा ना, ग्रीन कलर की काई आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। तो एल्गी बहुत से टाइप की होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेली है ना, एल्गी के बहुत सारे टाइप होते हैं। सेम इसी तरीके से फंगी, फंगस देखा है ना, फफूंद, तो एक टाइप की क्या होती है, फंगी होती है जी। ये दोनों कहां पर रहते हैं, लाइकेन, कहां पर रहते हैं, लाइकेन। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एल्गी और फंगी एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे, एल्गी प्रोवाइड करती है फूड, किससे, फोटोसिंथेसिस से। एल्गी के अंदर ग्रीन कलर होता है जो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल, और इसके अंदर क्लोरोफिल है तो ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन ये तो फूड बना लेगी किससे, फोटोसिंथेसिस से। और फंगी को क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, लेकिन बदले में फंगी क्या करती है, प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स।
वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, एल्गी को प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या कर सके, ये फूड बना सके। और ये फूड बदले में किसको प्रोवाइड करेगी, फंगी को। और साथ में फंगी क्या करता है, एल्गी को रहने के लिए जगह देता है ना, शेल्टर देता है। ठीक है, कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, एल्गी से कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो और हमें क्या दो, खाना बना कर दो, हम तुम्हें बदले में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं और मिनरल्स दे रहे हैं। क्लोरोफिल तुम्हारे अंदर है ही, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाएगी, सनलाइट सन से मिल जाएगी और फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेगी। और ये दोनों जिस जगह पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जनरली जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, बरसात के टाइम पे उनकी जो रूट्स वाला एरिया होता है, वहां पर एक टाइप की काई लग जाती है, फंगी लग जाती है, व्हाइट कलर की या फिर येलोइश कलर की, है ना, तो वो कहलाती क्या, लाइकेन। लाइकेन के अंदर एल्गी और फंगी रहते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। आगे बात समझ में। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे फूड के कंपोनेंट अपने अंदर स्टोर करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाया था फूड के तौर पर, वो स्टोरेज हो जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। जो ग्लूकोज है स्टोर होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। स्टार्च, ग्लूकोज और शुगर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हों, है ना। अब क्या क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। प्लांट्स अपना खाना किस में बनाते हैं, किस फॉर्म में बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज एक्सेसिव फूड, मतलब ज्यादा फूड फिर जो बच जाता है वो किस में स्टोर हो जाता है, वो हो जाता है स्टार्च के रूप में। किस में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कहाँ पर स्टोर होता है, रूट में, स्टेम में और सीड्स में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब जरूरी नहीं कि सिर्फ क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही स्टोर कर रहे हैं प्लांट्स, नहीं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी फूड के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फैट के अंदर और ऑयल के अंदर। फैट और ऑयल, और ये कहां पर स्टोर होता है, फैट और ऑयल, सीड्स के अंदर। जनरली कहां पर स्टोर होता है, सीड्स, जो प्लांट के बीज होते हैं वहां पर क्या होता है, फैट और ऑयल होता है। स्टार्च सभी जगह है, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और सीड के अंदर है। लेकिन जो सीड के अंदर कार्ब्स है, कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा किसके अंदर, फैट के अंदर। ठीक है, फैट के बाद प्लांट के अंदर जो वेजिटेबल वाले प्लांट हैं वो प्राइमरी सोर्स है किसका, विटामिन का। किसका, विटामिन का। विटामिन में भी कौन कौन से विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे जो विटामिन हैं इसके लिए प्राइमरी सोर्स क्या है, वेजिटेबल्स है। क्या है, वेजिटेबल्स है। इसके बाद अब क्या है, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन भी एक फूड का क्या है, न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन कहां पर स्टोर होता है, ये होता है पल्स फेस के अंदर, है ना। जो दाल वाले प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन ये प्रोटीन आता कहां से, प्रोटीन बनाने के लिए जो पल्स होती हैं, दालें होती हैं, वो प्रोटीन बनाने के लिए उनको जरूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन की। देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट को भी किसकी जरूरत थी, नाइट्रोजन की। वो कहां से अपनी नीड को पूरा कर रहे थे, इंसेक्ट को खाकर। लेकिन जो दाल वाले प्लांट होते हैं, पल्सेस प्लांट होते हैं, वो इंसेक्ट को नहीं खाते, है ना। वो क्या करते हैं, देखो, जो नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ना, 78% के समथिंग क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन जो प्लांट है वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, है ना। जो पल्सेस प्लांट है, प्रोटीन बनाने के लिए उनको किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन एयर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, है ना। अब उनको नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, और कौन उनको नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवाता है, तो ये सब हम आगे समझेंगे। और साथ में हम ये समझने वाले हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलर अपने उसमें फील्ड में रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए, पल्सेस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं और नाइट्रोजन प्रोवाइड कौन करवाता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।